Good morning, students. Today we will discuss about the reactivity of nitrogen family. We have discussed about the reactivity of nitrogen family. Why the abnormal behavior of nitrogen also discussed. Okay, dear. Now nitrogen single bond is weaker than the phosphorus due to the high electronic repulsion in nitrogen due to small size of नाइट्रोजन. अनदर एबनॉर्मल बिहेवियर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से रिवीजन करा रहा हूँ कि एबनॉर्मल बिहेवियर और नाइट्रोजन का ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स. ओके डियर्स, वैकेंट d orbitals. Nitrogen does not form d pi p pi bond and d pi bond, while the other elements form d pi p pi and d pi bond. That is the reason why NCl5 and R3N double bond O cannot exist, while PCl5 R3 PO P double bond O exist. ओके डियर. तो ये रीजंस है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें. ओके डियर. नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ EH3 टाइप्स विद हाइड्रोजन. NH3 अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टीविन, बिस्मिथीन. Nitrogen also form acidic hydride like hydrozoic acid due to high kitination power of nitrogen. Properties of the hydride. First है bond angle. The bond angle in hydride have the hydrides EH3 have sp3 hybridization. Therefore the shapes are pyramidal और टेट्राहेड्रल. जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसका करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल और टेट्राहेड्रल, हैविंग द बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट. ओके, बट देयर बॉन्ड एंगल EHEH is smaller than 109 degree 28 minute due to the presence of lone pair on nitrogen, because the greater repulsion between lone pair bond pair. The repulsion का ऑर्डर दिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. lone pair repulsion more than the lone pair bond pair. अगर लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर हैं, लोन पेयर है तो रिपल्सन सबसे अधिक होगा, मोस्ट रिपल्सन होगा. उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होगा और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन सबसे कम होगा. द बॉन्ड एंगल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फंडा है पूरा बॉन्ड एंगल का. ये जो मैं बॉन्ड एंगल पढ़ा रहा हूँ ये सभी स्पीसीज़ के लिए यही फंडा अप्लाई होगा. तो प्लीज़ कंसिडर इट. ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन हैं, ये बहुत आते हैं MCQ में और कंपटीशन में. तो द बॉन्ड एंगल इंक्रीज विद इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड डिक्रीज विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम. ठीक है, बॉन्ड एंगल जो होता है, अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही तो डिक्रीज करेगा. सराउंडिंग एटम की बात आ रही तो सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा और कम होने पर इंक्रीज करेगा. ओके डियर. फॉर एग्जांपल NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद PH3, बिकॉज द नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम हेयर एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज हाईएस्ट इन द nitrogen family. Therefore the bond angle in nitrogen in ammonia is highest in among the hydride of the nitrogen family.
ओके डियर, रीजन इज दैट, सी हियर, बॉन्ड एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, बॉन्ड एंगल की बात। तो देख सी, बहुत फंडा चीज़ बता रहा हूँ, ये कोई मुश्किल से बताएगा शायद कोई। देखिए ये लोन पेयर है नाइट्रोजन का, एंगल ये तो रिपल्सन, ये स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेंगे, ये जो लोन पेयर हैं, ये जो बॉन्ड पेयर हैं, इनको खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से हैं तो इनमें होगा रिपल्सन। देयरफॉर रिपल्सन के कारण ये जो बॉन्ड एंगल हैं ये क्या होंगे, फैल जाएंगे। बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। देयरफॉर बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। ओके डियर, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा इन्हीं का होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं इनमें रिपल्सन और इन बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्या होगा आपका, ये बॉन्ड रिपल्सन ज़्यादा होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये और फैले होते, और फैले होते कितना 109। बट इन लोन पेयर की वजह से ये रिपल्सन इस पे डाल रहा है, रिपल्सन इस पे डाल रहा है, इसलिए ये और शॉर्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल कैसे हो जाएंगे, 109 से कम हो जाएंगे। समझ आया डियर, और मैं डिटेल में आपको बताऊंगा फिजिकल क्लास में। ओके डियर, तो ये समझ में आया। तो फर्स्ट है लोन पेयर की वजह से रिपल्सन होता है, इसलिए वो 109 से कम हो जाता है। और दूसरा, अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है फास्फीन से, आर्सिन से और स्टीबिन से, ड्यू टू द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। ओके डियर, तो ये बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट है, ये हर मॉलिक्यूल में फॉलो होता है। ओके ओके, नाउ reducing nature, the reducing power of the hydride increase with increased size of the bond length और size of E। इलेक्ट्रॉन जो सेंट्रल मेटल है उसका सेंट्रल एटम है, उसकी साइज बढ़ने पे रिड्यूसिंग पावर बढ़ती जाएगी। ओके, देयरफॉर द बॉन्ड EH गेट्स weakened, thus the reducing power of the power follow the order। BiH3 is most reducing agent in the hydrides। okay dears, next covalent nature of the hydride। the covalent nature of character of EH3 इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो कोवेलेंट करेक्टर होता है इन एलिमेंट्स का वो टॉप से बॉटम की तरफ जाने पर इंक्रीज करता रहता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन EH डिक्रीजेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, घटता है E और H में। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस घटेगा कोवेलेंट करेक्टर बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है तो आयनिक करेक्टर बढ़ता है। ओके डियर, therefore the covalent character is as BiH3 is most covalent in the hydrides। okay dear, okay, basic character, basic strength, the basic strength of the EH3 the hydride is due to the presence of lone pair of the central atom, lone pair on the central atom। the basic strength of the hydride with decrease in the electronegativity of central atom या E। therefore the order of basic strength is as। basic strength जैसे जैसे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। therefore the order of the basic strength is अमोनिया इज द मोस्ट बेसिक एवंग द हाइड्राइड्स। ओके, बेसिक नेचर कैसे होगा, ये नाइट्रोजन है, अमोनिया यहाँ पे लोन पेयर हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिक नेचर कैसे, बेसिक नेचर मीन्स द कंपाउंड विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन ईजिली हैज़ हाईएस्ट मतलब मोर बेसिक करेक्टर। तो ये यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन द हाइड्रोजन, देयरफॉर द लोन पेयर अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन
will be increased, therefore it donate the lone pair easily, therefore the basicity of the ammonia is highest, okay dear, among the hydride, okay. बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फंडे बता रहे हैं ये, बेसिक आप बिल्कुल दिमाग में इनको घुसा लीजिए। ये कंपटीशन में ये आईआईटी लेवल पे पूछे जाते हैं, जेई मेंस और नीट लेवल पे पूछे जाते हैं। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओनली अमोनिया इज कैपेबल फ्रॉम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट increase with increase the molecular weight, increase the molecular weight, okay dear. Thus the order of the boiling and melting and boiling point of EH3 is the order BiH3 is the has highest melting and boiling point. The boiling point of ammonia is greater than, देखिए abnormal behavior ammonia का due to the हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसके कारण है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आर्सिन और फास्फीन से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, दे फॉर्म द फॉलोइंग ऑक्साइड E2O3, E2O4, E2O5, 3 टाइप्स के ऑक्साइड बनाता है। और भी ऑक्साइड बनाते हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमन ऑक्साइड है ऑफ द ग्रुप। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड, स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड विद पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन नंबर पर बात की जाए तो द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड डिक्रीजेज विद इंक्रीज द एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी इसकी ऑक्साइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। देयरफॉर N2O5 इज क्वाइट स्टेबल वाइल Bi2O5, Bi है यहाँ पर, Bi2O5 इज नॉट नोन। ओके, नॉट नोन मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से, सॉरी साइज के बढ़ने से ऑक्सीडेशन नंबर तो +5 यहाँ पर है और +5 इसमें भी है देयर, बट यहाँ पे जो बिस्मथ की साइज है वो क्या है? लार्जेस्ट है, देयरफॉर इसकी स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। ये नोन ही नहीं है, ये बनता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके डियर, ओके। द एसिडिक करेक्टर इंक्रीज, एसिडिक करेक्टर की बात करें इन ऑक्साइड्स की तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट ई। एसिडिक करेक्टर की बात करें ऑक्साइड की तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन जिसकी होगी वो हाईएस्ट एसिडिक होगा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर एसिडिटी इंक्रीज करती जाती है। तो लेट अस सी, N2O इज लीस्ट एसिडिक वाइल N2O5 इज मोस्ट एसिडिक। ओके डियर, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड है। ओके, द बेसिक करेक्टर ऑफ द ऑक्साइड इंक्रीज विद इंक्रीज द साइज ऑफ ई। जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा एलिमेंट का, वैसे ही बेसिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। बिकॉज जो नॉन मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और जो मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। और ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। देयरफॉर जो लोअर ऑक्साइड होते हैं, लोअर एलिमेंट के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। ओके डियर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन, ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म 2 सीरीज ऑफ हैलाइड्स, ट्राईहैलाइड, पेंटाहैलाइड। नाइट्रोजन कांट फॉर्म NX5, पहले ही बता दिया हूँ मैं, ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। ओके, BiX5 it cannot be formed due to the inert pair effect। inert pair effect भी मैंने बता दिया। BiSX5 नहीं बनता है, मतलब पेंटाहैलाइड ऑफ बिस्मथ का पेंटाहैलाइड फॉर्म नहीं होता है ड्यू टू द inert pair effect। ओके डियर, NCl3, NBr3, Ni3 and Pi5 do not exist because large difference in sizes of the atom। जो Cl नाइट्रोजन का जो साइज होगा वो ज़्यादा डिफरेंस साइज ज़्यादा होगा, देयरफॉर ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड लो पोलैरिटी ऑफ EX बॉन्ड, और इन जो बॉन्ड बने हैं इनकी पोलैरिटी कम होती है। 2 रीज़न है इनके एग्जिस्ट ना होने के, एक तो साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और आपका पोलैरिटी कैसी है? लो है।
इस ड्यू टू द जो पोलैरिटी लो होने के कारण है स्मॉल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EX5 हैज़ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। EX5 में जो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d, ठीक है, sp3d। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी जिससे कि इनका आपका जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल structure. The structure is not very stable because it has two types of bond angle. One is two bond angle is 90 degree, and while other three bond is of 120 degree. This, while the other three bond angle are 120. Hence, these pentahalides decompose into the trihalide and halogen. PCl5 डिकम्पोज हो रहा है PCl3 और Cl2 में। Therefore, PCl5 is an effective chlorinating agent and oxidizing agent because it form Cl2। ये क्या देता है? इट जनरेट Cl2, और Cl2 क्या होती है? एक अच्छी एक गुड ऑक्सीडाइजर होती है। क्या होती है? गुड ऑक्सीडाइजर होती है। देयरफॉर PCl is act as effective chlorinating agent and effective oxidizing agent also. Okay dear? Okay. So therefore the X-ray studies have shown that PCl5 is an ionic compound। जो PCl5 है वो ionic compound है और वो एग्जिस्ट कर रहा है PCl2 टाइप के आयंस में, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। सिमिलरली PBr5 एग्जिस्ट एज PBr4 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डियर्स। और ओके डियर्स, गेट इट क्लियर दैट द इसी के साथ जो बेसिक कंसेप्ट हैं P ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली के वो यहाँ कंप्लीट हुए। ओके, थैंक यू, nice day. Thank you dears.